न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो भारतीय पर्यटक गए थे पहलगाम में उनको बचाया। उनसे पूरी कहानी सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो मंजर क्या था, क्या हालात थे और आतंकवादियों ने कितना बड़ा हमला किया। यानी कि वो जो कायराना हमला हुआ था उस वक्त हालात क्या थे। तो ये एक चश्मदीद भी हैं और पूरी इन्होंने बहादुरी के साथ उन लोगों को बताया बचाया जो छत्तीसगढ़ से एक पूरी फैमिली थी बेसिकली 11 लोगों की, उसको अपनी जान पर खेलकर बचाया। तो इनका नाम है नजाकत अहमद शाह। नजाकत जी, न्यूज 18 पे आपका स्वागत है। जी सर, नमस्ते सर। आ, जी। तो नजाकत जी हमारे साथ हैं। नजाकत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इतनी बहादुरी का काम किया और अपनी जान पर खेलकर इन लोगों की जान बचाई। जरा उस वक्त ये बताइए कि हालात कैसे थे, मंजर कैसा था और जिस वक्त ये घटना हुई। जी सर, 22 तारीख को हम पहलगाम से बैसरन गए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और फिर उसके बाद हम वहां पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में जिप लाइन है और भी गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं। तो वो सारा हम कर रहे थे। हमारे साथ फोटोग्राफर भी थे। मतलब 4 रील बनाने वाले थे, लोकल पहलगाम के फोटोग्राफर। तो हम्म। हम वहां पहुंचे। आधे लोग रील बना रहे थे, आधे जिप लाइन कर रहे थे। तो हमारा मतलब 1 घंटा हो गया था वहां पे। तो उसी हम्म। दौरान एक दो फायर हुए। तो जब फायरिंग हुई, एक दो फायर हुए पहले, तो लकी भैया जो है उन्होंने मुझे पूछा, बोला नजाकत ये क्या हुआ भाई। मैंने उनको बोला कि ये कोई बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं था कि ऐसा हुआ। सब लोग तब तक मतलब ये सब नॉर्मल था। जब फायरिंग बढ़ी तो सबके मतलब दिलों में डर हो गया। वहां पे मतलब चीख पुकार हुई। वहां पे सब लोग मतलब जमीन पे लेट गए। तो जो ये लोग थे इनको भी मैंने बोला आप लेट जाइए। और मैं इनके बच्चों को लेके मतलब बेटी को लेके सीने के साथ लगा के नीचे मैं भी लेट गया। उसी दौरान जब वो फायरिंग आगे बढ़ी तो मैं भी पीछे से मतलब इनको एक एक करके वहां से जाली से निकाला, क्योंकि वहां पे फेंसिंग फेंसिंग की जाती है, जाली नेट लोहे का। वो इसलिए किया जाता है कि वो जगह, वो गार्डन सेफ रहे। तो उससे बाहर निकाला। फिर मैंने लगभग 7 किलोमीटर उनको मतलब पैदल लेके, मैं बच्चों को और लकी भैया का हाथ पकड़ के गाड़ी तक पहुंचा। और फिर गाड़ी में बिठा के उनको मैंने सेफ मतलब अपने होटल तक पहुंचाया। 2 लोग पीछे रह गए थे हमारे। एक लकी भैया की वाइफ भाभी हमारी, और जो ये अरविंद अग्रवाल है उनकी वाइफ पीछे रह गई थी। फिर वो अच्छा, भी ये मतलब नजाकत ये बताइए कि ये जो पूरी फैमिली थी छत्तीसगढ़ से आई थी जी। जिनके आप गाइड बने थे। जी। अच्छा, आप इनको कैसे जानते थे? क्या पहले से जानते थे या फिर जब ये पहलगाम से आए तो तब इन्होंने आपको हायर किया एज ए गाइड? नहीं सर, जो ये लकी भैया है ये मुझे 2010 से पहले से जानता है। मेरा पापा पहले वहां गर्म कपड़े बेचता था। अब मैं भी जाता हूँ विंटर में गर्म कपड़े बेचने के लिए। तो वो पहले से मतलब उनके घर में हम किराए से भी रहे हैं। मतलब उनके साथ मेरा फैमिली मतलब टच था पूरा। मतलब मैं फैमिली, उनके फैमिली का मेंबर था। तो पहले से ही उनके साथ मतलब मेरा अच्छा था। लकी भैया के साथ मतलब बहुत अच्छा था। ये कभी भी मैं वहां जाता था, उनके घर जाता था, उनके लिए यहाँ से एप्पल लेके जाता था। और वो भी मतलब हमारे लिए बहुत करते थे। मतलब वहां पे कभी भी हमको किसी चीज की जरूरत पड़ती थी और वो शाना बशाना खड़ा रहते थे। तो मैं बहुत सालों से उनको बुला रहा था। तो वो इस साल आए, बदकिस्मती से ये वाका हो गया। तो ये तो हमको भी बहुत मतलब खराब लगा। और उसी दौरान उन्होंने बोला कि ये हमारे बच्चे को बचाना। मैंने उनको बोला आपके बच्चे के नहीं, आपको सारे कितने जितने 11 के 11 लोग हैं आपको बचा के मैं ले जाऊंगा। अगर मुझे गोली लग जाए लेकिन आपको नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नज़ाकत, जब ये पूरा गोलियाँ वहाँ पे आतंकवादी चला रहे थे, तो वहाँ पे क्या मतलब क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था थी वहाँ पे या सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी? सर असल में क्या है कि जो मिनी स्विट्जरलैंड है ये मतलब भाईसरन ये बिल्कुल पीसफुल जगह थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब वो थोड़ा दूर में थे, लेकिन मतलब वहां पे जरूरत नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये अचानक ही से हुआ। अच्छा, अच्छा। तो आपका कहना ये है कि अचानक हुआ। अच्छा, ये जो इलाका है पूरा इलाका, ये
क्या आसपास घने जंगल हैं? क्योंकि ऐसा है कि जब आतंकवादियों ने गोलियां चलाई तो उसके बाद वो भाग गए, तो उन्हें भागने में जी आसानी कैसे हुई? मतलब क्या आसपास पूरा जो जंगल है, पहाड़ है, क्या घना जंगल है? जी सर, ये मतलब जंगल के बीच ही में है, एक पिकनिक स्पॉट है, जंगल के बीच में ही है, चारों तरफ जंगल है, बीच में ये पिकनिक स्पॉट है। तो ये बहुत मतलब अच्छी जगह पे था। तो ये इसीलिए मतलब वहां पे मतलब इसको मिनी स्विट्जरलैंड का लक़ब दिया जाता है। बीच जंगल में एक मैदान है बहुत बड़ा। अच्छा, अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने जान बचाई और बाकी लोगों की कहानियाँ क्या है जो कश्मीर के लोकल थे, जिन्होंने और भी कुछ हमारे पास कहानी आई है कि जिन्होंने अपनी मदद की उन टूरिस्टों की जो वहाँ पे फँस गए थे। क्योंकि जब ये वाक़या हुआ उस वाक़ये के बाद अफ़रा-तफ़री मच गई। तो जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो लोकल बाशिंदे थे, उन्होंने फिर कैसे क्या उनका रवैया था, किरदार था? जी, जितने भी लोकल लोग थे मतलब कोई फोटोग्राफर था, कोई कुछ था, मतलब उन्होंने टूरिस्ट को वहां से निकालने की कोशिश की, किसी ने बच्चा उठाया, किसी ने कुछ किया। तो सब लोग मतलब यही चाह रहे थे कि सब सेफ हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से ये हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, ये सिर्फ सरासर इंसानियत का कत्ल है। तो ये बिल्कुल मतलब गलत हो गया वहां पे। तो लेकिन हम पूरे जितने भी वहां पे कश्मीरी लोग थे वो यही चाह रहे थे कि जितने भी मतलब टूरिस्ट हैं ये सेफ हो जाएं। जिसमें कि मेरा कजन ब्रदर आदिल हुसैन शाह, वो घोड़ा चलाता है पहलगाम में, उसको भी मतलब फायरिंग के दौरान उसको भी फायर आ गया और उसकी भी डेथ हो गई। अच्छा, वो आपके कज़िन थे जो आदिल जिनकी जी अ, जी मौत हुई है? जी। अच्छा, वो आपके जी कज़िन थे जो घोड़े का काम करते थे। जी 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 अच्छा, एक नज़ाकत एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो पूरा अब मंज़र है, पिछले 1-2 सालों में कितने आपको लगता था कि लोगों के धंधे चल रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे। अब अचानक से जब ये जो दुखद हादसा हुआ है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि कितना आपके कारोबार पर असर पड़ेगा? जी, मतलब बहुत कारोबार पे असर पड़ेगा। मतलब ये टूरिस्ट लोग आते थे, मतलब यहाँ घूमते थे, हमारा रोजगार चलता था। सब मतलब यहाँ पे गाड़ी वाले, घोड़े वाले, गाइड जितने भी सारे थे, सब मतलब ये टूरिस्ट ही से वाबस्ता थे। पहलगाम में मतलब जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है सारे लोग ये टूरिस्ट की से वाबस्ता हैं। तो इसमें तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा सर। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो पहलगाम की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल लोग हैं, वो ज़्यादातर इसी बिज़नेस में थे, टूरिज़्म के, और इसी जी में काम में लगे रहते थे। अच्छा, जी एक सवाल ये भी है कि अब ये पूरा जो इल्ज़ाम है, ये पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग कुछ उन्होंने ट्रेन करके भेजे। तो जो वो 3 या 4 लोगों की बात की जा रही है कि वो जो 3 से 4 लोग थे जिन्होंने गोलियाँ चलाई, तो उसमें आपको लगता है कि वो बाहर से आए थे, पश्तो बोल रहे थे, पंजाबी बोल रहे थे या उर्दू बोल रहे थे? कुछ उनके बारे में कोई मालूमात हो, तो उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? सर, इसमें अभी तक मतलब हम हमें तो कोई जानकारी नहीं मिली सर। जब चीख पुकार हुआ तो मैं अपने टूरिस्ट को मतलब बचाने में लग गया। जितने भी वहां पे सारे लोग थे मतलब इधर उधर मतलब सब शोर था। तो ये तो मैंने नहीं मतलब कोई देखा कहाँ का है क्या है। लेकिन जो हमारी यहाँ पे मतलब इंडियन आर्मी है ये वो ये लगे हुए हैं। तो जो जुर्मदार होगा वो तो ये निकालेंगे। अच्छा, नज़ाकत, आप कश्मीर में रहते हैं तो साल में 2-3 महीने शायद आप कह रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में छत्तीसगढ़ या एमपी में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप जी बिज़नेस करने के लिए? सर मैं ये अक्टूबर आखिरी आखिरी में वहां आ जाता हूँ और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना में वहीं रहता हूँ। मैं चिरमिरी हल्दीबाड़ी में हमारा गोदाम होता है और अंबिकापुर में और सूरजपुर में ये विश्रामपुर में ये सारे बेल्ट में हम घूमते हैं। और रायपुर में हमको बहुत मतलब वहां पे अच्छा मतलब प्यार मिलता है। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। हम हर साल आते हैं, इसीलिए हर साल हम जाते हैं बिजनेस करने। तो कुल मिला के आप अक्टूबर के महीने में छत्तीसगढ़ आते हैं और फिर मार्च में या फरवरी मार्च में वापस चले जाते हैं, जी सर। और फिर उसके बाद आप मार्च से लेके जून जुलाई अगस्त तक या सितंबर तक आप टूरिज्म के बिजनेस में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। जी सर, जी सर। ठीक है। अच्छा, नजाकत, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि
एक लोकल आतंकी की बात भी कही जा रही है, जिसका शायद कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर पे भी आज गए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो लोकल बात आती है कि अब पहले ये कहा जा रहा था कि पहले सपोर्ट मिलता था काफी यहाँ लोकल से, लेकिन पिछले 2-3 साल में जब हालात बेहतर हुए तो लोगों ने सोचा कि पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है, तो शायद कुछ उनसे अलगाव भी हुआ जो लोकल सपोर्ट मिलता था। अभी हालात क्या है, आपको क्या लगता है? क्या ये जो बाहर से जो टेररिस्ट आते हैं इनको लोकल सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है? जी सर, लोकल सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता है। और मतलब ये 2-3 सालों में मतलब टूरिस्ट कोविड के बाद बहुत अच्छा आने लगा था। बिल्कुल शांत था और बिल्कुल मतलब ये सेफ था। तो ये समझ ही नहीं आया सर, ये अचानक हुआ कैसे और क्या था इनका प्लानिंग क्या था? ये बिल्कुल मतलब कोई समझ नहीं आया सर। जब वहां पे ज्यादा फायरिंग हुई तो मैंने यही बेहतर समझा कि जो 11 लोग मेरे मतलब भरोसे पे यहाँ आए हैं, अगर मेरी जान चले जाए, मुझे अगर कुछ हो जाए लेकिन इनको ना हो, उनको मैंने सेफ तो पहुंचाया गाड़ी तक। और मैं मतलब शुक्र मानता हूं मालिक का कि वो सेफ पहुंच गए, अपने अपने घरों में हैं इस टाइम। तो खुशी का मंजर है उनके घरों में कि वो सेफ पहुंचे। आपको सरकार की तरफ से या किसी और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात हुई किसी से, किसी ने आपको आपके इस काम की तारीफ की? जी, अभी तक तो जर्नलिस्ट आए हैं, जर्नलिस्ट लोगों से बात हुई है। बाकी अभी तो बात नहीं हुई है सर किसी से। अच्छा, कोई लोकल एमएलए या फिर लोकल कोई जी पुलिस की तरफ से अभी आपको उस तरह से अ, बातचीत नहीं हुई है या आपकी तारीफ नहीं हुई है। लेकिन आपने जी बहुत ही बहादुरी का काम किया है, ये हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस वक़्त देखिए कहा जाता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो मेहमान होते हैं। तो जी हालाँकि बिल्कुल। ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने तो इंसानियत का कत्ल किया है, उन मासूम लोगों की क्या गलती थी जो केवल घूमने आए थे। उन लोगों ने तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं की थी जो उन लोगों के साथ इन्होंने ये ज़ाहिराना हरकत की है। तो अब आपको क्या आपकी मांग है? आपकी अगर आप सरकार से कोई मांग करना चाहें या आप लोगों से कुछ अपील करना चाहें, जो पूरे मुल्क के जो लोग हैं, जो पूरे देश के जो लोग हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई आप अपना मैसेज देना चाहते हैं तो? हमारी सर हमारी मांग यही है कि टूरिस्ट फिर से वापस आए। और लोगों से यही मांग है कि भाईचारा मतलब कायम रहे। हिंदू मुस्लिम सब मतलब भाई भाई हैं आपस में, सारे लोग भाई हैं। तो खून एक है, तो धर्म में मत बटे। सारे लोग भाई हैं, हम आपस में भाई हैं और भाईचारा कायम रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में टूरिज़्म फिर से लौटेगा? जी जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अच्छा होगा और टूरिज्म फिर से आएगा। और हम टूरिस्ट बहुत का दिल दिल से मोस्ट वेलकम करेंगे, करते भी हैं और बिल्कुल, करेंगे भी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया नज़ाकत, आपने हमसे बात की, न्यूज़ 18 से बात की और आपने वाक़ई एक बहादुरी का काम किया। आपने लोगों की जान बचाई, इसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद।